अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही थी और बेटा इलाज के लिए पैसे जुटाने घर आया था। लेकिन क्या पता था कि उसी घर की जमीन पर उसकी जान ले ली जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भाजपा पार्षद के भाई और भतीजे ने मिलकर एक 18 साल के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। एक बेटा अपनी बीमार मां के लिए मदद मांगने आया था और उसे मौत की सजा मिल गई। मृतक युवक का नाम देव ठाकुर था, जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे लेने के लिए मुरादाबाद आया था। बता दें, उसकी मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती है और देव हरिद्वार में रेलवे स्टेशन की कैंटीन में काम करता था। शुक्रवार की रात वो अपने पैतृक मकान को बेचकर पैसे जुटाने के इरादा से मुरादाबाद आया। कटघर थाना क्षेत्र के होलिका मैदान स्थित मकान में जब देव ने अपने ताऊ मुनमुन से मकान बेचने की बात की तो आपसी विवाद हो गया। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले भाजपा पार्षद कुलदीप नारायण के भाई हरिओम सिंह और भतीजा मोनू वहां पहुंचे और देर से उलझ गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर कुछ ही मिनटों में दोनों आरोपी घर के अंदर से लोहे की रॉड और डंडे लेकर बाहर निकल आए और देव पर जानलेवा हमला कर दिया। देव जान बचाने के लिए भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे दौड़ा सीटा और गेट के पास पकड़कर उसकी छाती पर रॉड से ताबड़तोड़ मार दी। गंभीर रूप से घायल देव वहीं गिर पड़ा। आरोपी तब तक उसे पीटते रहे जब तक उस बेचारे की जान नहीं चली गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। देव के चाचा श्याम सिंह ने बताया कि देव के पिता और भाई पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं और अब इस घटना ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद के परिजन इलाके में कब्जा करने की नीयत से दबाव बना रहे थे और पहले भी उनके परिवार को परेशान किया गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में देव के चाचा की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और 3 टीमों का गठन करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक बेटा अपनी मां की जिंदगी बचाने आया था तो उसे उसके ही मोहल्ले में मौत क्यों हुई? जब सत्ता के करीबियों के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाए तो क्या आम आदमी को इंसाफ मिल पाता है? सवाल ये भी है कि जब सिस्टम चुप है और आरोपी ताकतवर है तो इंसाफ कौन देगा? देव की मौत केवल एक हत्या नहीं बल्कि उस तंत्र की नाकामी का प्रतीक बन गई है जिसमें पीड़ित की पुकार सत्ता के शोर में दब जाती है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है? अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही थी और बेटा इलाज के लिए पैसे जुटाने घर आया था। लेकिन क्या पता था कि उसी घर की जमीन पर उसकी जान ले ली जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भाजपा पार्षद के भाई और भतीजे ने मिलकर एक 18 साल के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। एक बेटा अपनी बीमार मां के लिए मदद मांगने आया था और उसे मौत की सजा मिल गई। मृतक युवक का नाम देव ठाकुर था, जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे लेने के लिए मुरादाबाद आया था। बता दें, उसकी मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती है और देव हरिद्वार में रेलवे स्टेशन की कैंटीन में काम करता था। शुक्रवार की रात वो अपने पैतृक मकान को बेचकर पैसे जुटाने के इरादा से मुरादाबाद आया। कटघर थाना क्षेत्र के होलिका मैदान स्थित मकान में जब देव ने अपने ताऊ मुनमुन से मकान बेचने की बात की तो आपसी विवाद हो गया। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले भाजपा पार्षद कुलदीप नारायण के भाई हरिओम सिंह और भतीजा मोनू वहां पहुंचे और देर से उलझ गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर कुछ ही मिनटों में दोनों आरोपी घर के अंदर से लोहे की रॉड और डंडे लेकर बाहर निकल आए और देव पर जानलेवा हमला कर दिया। देव जान बचाने के लिए भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे दौड़ा सीटा और गेट के पास पकड़कर उसकी छाती पर रॉड से ताबड़तोड़ मार दी। गंभीर रूप से घायल देव वहीं गिर पड़ा। आरोपी तब तक उसे पीटते रहे जब तक उस बेचारे की जान नहीं चली गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। देव के चाचा श्याम सिंह ने बताया कि देव के पिता और भाई पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं और अब इस घटना ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद के परिजन इलाके में कब्जा करने की नीयत से दबाव बना रहे थे और पहले भी उनके परिवार को परेशान किया गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में देव के चाचा की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और 3 टीमों का गठन करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक बेटा अपनी मां की जिंदगी बचाने आया था तो उसे उसके ही मोहल्ले में मौत क्यों हुई? जब सत्ता के करीबियों के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाए तो क्या आम आदमी को इंसाफ मिल पाता है? सवाल ये भी है कि जब सिस्टम चुप है और आरोपी ताकतवर है तो इंसाफ कौन देगा? देव की मौत केवल एक हत्या नहीं बल्कि उस तंत्र की नाकामी का प्रतीक बन गई है जिसमें पीड़ित की पुकार सत्ता के शोर में दब जाती है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है?